नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं देश के सबसे पसंदीदा शो इंडिया का सवाल में। आज पूरा इंडिया यह पूछना चाहता कि आखिर संभल कब संभलेगा। क्या संभल संभलने लगा है? क्योंकि इस बार जो सौहार्द की अच्छी तस्वीरों की उम्मीद एक समाज कर रहा है वो संभल से कर रहा है, क्योंकि होली और जुमा एक दिन है और इस दिन सभी लोग, सभी वर्गों के, सभी समुदायों के, सभी पंथों के, सभी धर्मों के लोग सौहार्द की तस्वीर चाहते हैं, शांति अमन के साथ त्योहार चाहते हैं। संभल में मस्जिद विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बातें कह डाली। होली से ठीक 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से संभल को लेकर अहम बयान दिया गया। इसमें उन्होंने साफ तौर पर कई इशारे तक किए, यहां तक कह दिया कि हम हमारी एक-एक इंच जमीन वापस लेंगे, क्योंकि संभल में जहां जहां खुदा है वहीं भगवान निकला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल का उल्लेख 5000 साल पुराने शास्त्रों में है और यह इस्लाम से पहले का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि संभल में श्री हरि विष्णु मंदिर को 1526 में नष्ट कर दिया गया था। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद साफ है कि योगी सरकार का रुख किस तरफ है। तो वहीं होली से ठीक पहले मस्जिदों पर तिरपाल लगा दी गई, यानी मस्जिदों को तिरपालों से ढक दिया गया है। साफ है कि प्रशासन किसी भी प्रकार से किसी अनहोनी से बचना चाहता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए न्यूज इंडिया की ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर एक बार फिर बड़ा दावा किया है। राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संभल में हरि विष्णु के मंदिर को तोड़ा गया। ये एक सच्चाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संभल का जिक्र 5000 वर्ष पहले ही पुराणों में किया जा चुका है। इस धरती पर भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई जबरन आस्था को रौंदेगा तो ये कतई स्वीकार नहीं होगा। संभल पर योगी के दावे के बाद सियासी हंगामा शुरू हो गया है। योगी के बयान के बाद संभल और शाहजहांपुर में मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा चुका है। हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं। और खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उद्धरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। तब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा। एक एक चीज का उल्लेख है। ये उल्लेख होने के बावजूद इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए और मैं बात कर रहा हूं 3500 से लेकर के 5000 वर्ष पुरानी बात है। संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। दोनों मीर बांकी के द्वारा दोनों जगह कृत्य किया गया था। यह एक सच्चाई है। दूसरा है संभल का महत्व। संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे। अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं वहां पे, जो हमारे कार्य चल रहे हैं 18 हम निकाल पाए हैं। 19 कूप थे, 19 के 19 कूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है।
क्या कर रहे थे लोग? जो ठेका ले लिए हैं तमाम जाति के नाम पे बांटने का, क्या कर रहे थे वहां पे? तो वहीं संभल के एसडीएम वंदना मिश्रा ने कहा कि संभल मामले की गंभीरता को देखते हुए संभल में सभी मस्जिदों पर एक एक लेखपाल की ड्यूटी लगा दी गई है। संभल में होली को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संभल में सुरक्षा को देखते हुए कई पीएसी की कंपनियां तैनात की गई हैं। होली के त्यौहार के दृष्टिगत जैसा कि आप अवगत ही हैं कि पूरे जनपद को सेक्टर, सब सेक्टर और जोन में बांटा गया है। इसके अलावा तहसील स्तर से हम लोगों ने जितने भी हमारे तहसील में मस्जिदें हैं उन पे लेखपालों की ड्यूटी लगाई है और क्षेत्र में लेखपाल और राजस्व निरीक्षक चक्रमणशील रहेंगे। इसके अलावा नायब तहसीलदार और मेरे द्वारा भी क्षेत्र में राउंड लिया जाएगा और हम लोग क्षेत्र में ही भ्रमणशील रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो है हमारे यहाँ 126-135 में 1015 लोगों को पाबंद किया गया है ताकि एहतियात बरता जाए और होली के त्यौहार को शांति एवं सौहार्दपूर्ण से मनाया जाना सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन सीएम योगी के बयान ने साफ कर दिया कि योगी संभल के मामले को लेकर कितना गंभीर है। औरंगजेब पर बोलते हुए सीएम ने कहा, मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति ही औरंगजेब को अपना आदर्श मान सकता है, कोई बुद्धिजीवी ऐसा नहीं कर सकता। जो क्रूर व्यक्ति को अपना आदर्श मान रहा है, अगर वो अपने विवेक से इस बात को बोल रहा है तो उसके पुत्र का नाम औरंगजेब रखना चाहिए और जो शाहजहां के साथ व्यवहार हुआ उसके लिए उसे तैयार रहना चाहिए। शाहजहां ने जीवनी में इस बात का उल्लेख किया है कि इस जैसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा ना हो। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि संभल एक सच्चाई है। मैं योगी हूं और हर पंथ संप्रदाय का सम्मान करता हूं, लेकिन कोई जबरन किसी जगह पर कब्जा करे और किसी की आस्था को खत्म करे, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा। संभल एक तीर्थ रहा है, वहाँ 68 तीर्थ थे और हम अभी तक केवल 18 ही खोज पाए हैं। संभल में 56 साल बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक किया गया। संभल को लेकर उन्होंने जोरदार तरीके से अपनी बात रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई सर्वे के दौरान, उसके बाद लगातार माहौल बिगड़ता चला गया। उसके बाद प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में लाया, लेकिन संभल के नाम पर सियासत लगातार हो रही है। अब हिंदुओं का और मुस्लिमों का त्योहार एक दिन पड़ा है। उस दिन जुमे की नमाज भी है और होली का रंग भी है। इसको लेकर संभल अब संभल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दे दिया है कि किसी भी उपद्रवी को छोड़ा नहीं जाएगा, यानी कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा में मेरे साथ ऋचा सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संदीप त्रिपाठी जी हैं, नेता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र सिंह जी आप जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के फॉर्मर चांसलर फिरोज अहमद जी, आपको भी आदाब। सबसे पहले मैं ऋचा सिंह आपके पास आऊंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। एक तरफ जो आपके वहां पर पुलिस है वो साफ तौर पर ये कह रही है कि भाई 52 दिन जुमे नमाज होती है, एक दिन होली का त्योहार आता है, सौहार्दपूर्ण मनाई जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनका समर्थन करते नजर आते हैं। हालांकि पुलिस एक्ट में उनका ये बयान जो है वो गलत है, लेकिन सौहार्द को बनाने के लिए अगर उन्होंने ये कहा है या फिर जो भी मंशा से उन्होंने कहा है, उसके बाद सियासत देखने को मिल रही है। ऋचा सिंह जी। गौरव जी, सियासत का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि होली सद्भावनापूर्ण त्योहार है और जो अन्य त्योहार हैं वो भी सद्भावनापूर्ण तरीके से मनाए जाने चाहिए, सबको मिलजुल कर मनाना चाहिए। आप जिस पुलिस अधिकारी के बयान की बात कर रहे हैं, तो एक बात तो स्पष्ट है कि संभल में लंबे समय से कानून के शासन का आदर नहीं किया गया। संभल में किस तरीके से एक वर्ग विशेष के द्वारा संविधान और कानून के नियमों को ताक पर रखा गया और जो
विवादित मस्जिद है या विवादित ढांचा है, उसको किस तरीके से परिवर्तित करने का प्रयास किया गया, इसको लेकर 2018 में एएसआई के द्वारा एक एफआईआर भी कराई गई और 2024 में एएसआई के द्वारा एक हलफनामा दिया गया कि हमको ही अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। और कौन लोग नहीं जाने दे रहे हैं? मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के लोग, जबकि वो एक विवादित ढांचा है, क्या तय है, क्या है ये तय होना बाकी है। और वहां पे हरिहर मंदिर हुआ करता था, इसके साक्ष्य मौजूद हैं और इसीलिए वहां पे इसको विवादित ढांचा कहा गया। और पूर्व में हिंदुओं के द्वारा उस स्ट्रक्चर के भीतर पूजा पाठ किया जाता था, तमाम रिचुअल्स को निभाया जाता था। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में और विशेष रूप से 12 से 17 के दौरान जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो हिंदुओं को वहां भीतर जाने से भी रोक दिया गया। तो आप मुझे ये बताइए कि लंबे समय से वहां पे कानून के शासन का अपमान किया जा रहा था और आज जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो संभल में जिस तरीके से सांस्कृतिक विरासत को कुचला गया है, उसका विध्वंस करने का प्रयास किया गया है, आज उसको सामने लाया जा रहा है। और सरकार का ये कार्य है कि वो सत्य को सामने लाए और न्याय के साथ खड़े हो, और जिसको करने का काम मजबूती से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी आपके पास आऊंगा। धर्मेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मिल रही। नमस्कार। नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। जी धर्मेंद्र जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है, एमपी आपके हैं, एमएलए आपके हैं, बावजूद इसके वहां पर ये देखने को मिल रहा है कि जो असामाजिक तत्व हैं, अगर वहां जो दंगा भड़काया जा रहा है उनको लेकर के आपके एमपी साहब एक शब्द नहीं बोलते हैं, वहां पर जो अराजकता होती है उसको लेकर आपके विधायक एक शब्द नहीं बोलते हैं। विपक्ष का यह आरोप है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से खेल खेल रही है। गौरव जी, पर्दे के पीछे और आगे की तो कोई बात ही नहीं। कौन खेल खेल रहा है तो पूरा देश देख रहा है। जिनको जनता ने चुना था, बहुमत दिया था उत्तर प्रदेश में शासन करके, जनता के बुनियादी सवाल करने के लिए, बुनियादी सवाल काम करने के लिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे करने के लिए, नौजवानों को नौकरियां देने के लिए जो वादा करके आए थे, किसानों के आय दोगुनी करने के लिए, गन्ना किसानों के भुगतान के लिए, वो सवाल ये है विमर्श किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि महंगाई, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पे धर्मेंद्र जी मैं आपके साथ फिर दूसरी डिबेट में बैठ लूंगा। फिलहाल हम सामाजिक सौहार्द बनाने की बात कर रहे हैं। यहां तक कि जुमे की नमाज और होली एक दिन है, इसमें सौहार्दपूर्ण सब कुछ हो, अच्छे ढंग से सब कुछ हो, इसको लेकर के भी आपके सांसद का कोई बयान सामने नहीं आया है, उनकी अपील सामने नहीं आई है अभी तक। गौरव जी, सदियों से लोग हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के लिए लोग साथ रहते आए हैं और कई धर्मों के त्योहार एक दिन कई बार पड़े हैं, लेकिन कभी ये स्थितियां नहीं आई कि पूरे देश में इसको लेकर के दंगा हो गया, पूरे देश में एक को बनाने के लिए एक को रोकने की जरूरत पड़ गई। सच ये है कि ये योगी आदित्यनाथ जी का एजेंडा है, नागपुर का एजेंडा है। ये जो कहते हैं कि चूंकि धर्मेंद्र जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं? पूरा देश देख रहा है। अगर सौहार्द को बनाने की बात की जाती है तो ये प्रोपोगेंडा हो गया, अगर दंगों को रोकने की बात की जाती है तो प्रोपोगेंडा हो गया, अगर दंगाइयों पर कार्रवाई की जाती है तो प्रोपोगेंडा हो गया। कैसी बातें कर रहे हैं धर्मेंद्र जी आप? अरे गौरव जी, किस दंगे की बात आप कर रहे हैं? किस दंगे की बात? 1978 के दंगे की बात जब जनता पार्टी की सरकार थी, कल्याण सिंह जी मिनिस्टर थे, या इस सरकार की बात जिसमें योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे? किसकी जिम्मेदारी थी दंगा रोकने की? दंगा रोकने के बजाय दंगा भड़काने में व्यस्त। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, दूसरी बात संभल को लेकर के आप पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। सच है, तमाम उसी दिन पूरे देश में हर जगह होगा, केवल संभल में उस दिन त्योहार नहीं है, पूरे देश में हर जिले में, हर प्रांत में, हर गांव में होली भी रहेगी और उनका जुमा भी रहेगा। लेकिन ये बातें क्यों हो रही है? ये विमर्श क्यों निकल रहा है? क्या हर जगह एक दूसरे के साथ शांति से बैठ करके हम कहते हैं हम अपने नौजवानों की जिम्मेदारी लेंगे कि कोई रंग इस तरह नहीं करेगा कि दूसरों के प्राइम मिनिस्टर में घुस करके रंग जाए, और वो जिम्मेदारी लेंगे कि जो है हमारा कोई व्यक्ति उस दिन इनके जुलूस में, इनके रंगों के त्योहार में नहीं जाएगा, हम अपना त्योहार वो अपने मनाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये जो तुष्टीकरण कर रहे हैं, जो ये सांप्रदायिक दंगा भड़का कर, कभी धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, ये पूरे देश में आप देखिए इस तरह का ट्रेंड चला रखा है। और मूल कारण ये है
सरकार में लगातार है। हमारी बहन करे 2018 में एसआई ने लिखा, भाई 18 में भी तो आपकी सरकार थी, उस समय क्यों नहीं आपको ख्याल आया? अरे इसलिए तो एफआईआर हो पाई। 2017 तक तो एएसआई एफआईआर ही नहीं करा पा रही थी। 2017 तक एएसआई एफआईआर ही नहीं करा पा रही थी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो एएसआई के द्वारा एफआईआर कराई गई, और एएसआई एक संवैधानिक संस्था है, ये तो आपको मालूम होगा। लेकिन संविधान को ताक पर रखना, इसको काम तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। और अभी भी किस तरीके से कोर्ट कमिश्नर पे सर्वे जब हो रहा था तो समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा दंगों को भड़काया गया, मस्जिद के बाहर खड़े होकर लोगों को उकसाने का काम किया गया, और वहां पर जूते चप्पल और पत्थर चलवाए गए, हथियार चलवाए गए। ये तो समाजवादी पार्टी के सांसद के नेतृत्व में वहां पर पत्थर चलाने का काम हुआ। आप तो कोर्ट कमिश्नर के सर्वे को भी नहीं होने दे रहे थे, आप तो एएसआई को भी भीतर नहीं जाने दे रहे थे। और 2012 से 17 के दौरान ही जो हिंदू वहां पे पूजा करने जाया करते थे एक हिस्से में, उनके ऊपर रोक लगाने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अभी आप दंगों की बात कर रहे थे, 12 से 17 400 से ज्यादा दंगे हुए थे उत्तर प्रदेश में। धर्मेंद्र जी, आपको पता होना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है। 400 से अधिक दंगे हुए थे। मुजफ्फरनगर का आपने ये हाल कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट को आपको फटकार लगानी पड़ी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मुआवजा भी केवल एक वर्ग विशेष को देखकर दे रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए आप मुआवजा दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपके ऊपर फटकार लगाई गई, और कह दीजिए ये गलत है। जी जवाब दीजिए धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी आवाज आ रही है आपको? चलिए, मैं फिरोज अहमद साहब आपके पास आता हूं। उन तक आवाज नहीं पहुंची, टेक्निकल टीम उनसे संपर्क करें। मैं फिरोज अहमद जी आपके पास आऊंगा। जी संदीप जी कुछ कहना चाहते हैं? जी बोलिए। जी गौरव जी, ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है वो मुद्दों से भागने के लिए इस तरीके के बयान दिलवाती है, और जो कानून सम्मत नहीं है, संविधान सम्मत नहीं, उनका संरक्षण भी करती है। संविधान इस बात की इजाजत कतई नहीं देता है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके का बयान दे, क्योंकि अगर संविधान से भारतीय जनता, अब ऋचा जी को देखिए सर, को अंदर ना जाने दे। अच्छा ऋचा जी रुक जाइए। ऋचा जी आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा। ऋचा जी मैंने आपको नहीं टोका, ऋचा जी मैंने आपको नहीं टोका, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, बन जाएगी, थोड़ा बोलने दीजिए। उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन खोई हुई है, वो वापस आ जाए किसी बहाने, उनको अपनी बात पूरी रखने दीजिए। बोलिए। गौरव जी, संदीप जी, जिसकी सियासी जमीन नहीं है, जो भारत का एक नागरिक है, उत्तर प्रदेश का नागरिक है, उसको भी ये कहने का अधिकार है। बोलिए। उसको हक ये संविधान देता है जी। तो सर, जो आज मौजूदा सरकार है वो सिर्फ भागने का काम करती है। 2-3 उदाहरण मैं देता हूँ। गौरव जी मेरा कमेंट ले लीजिए, मेरा इफ्तार होने वाला है। हाँ ठीक है, मैं एक बार आपके कमेंट ले लेता हूँ। बिल्कुल सही बात है, मैं आऊंगा संदीप जी आपके पास। बिल्कुल फिरोज अहमद जी, मैं सीधा आपसे सवाल ये है कि होली और जुमे की नमाज एक साथ है। आप देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी के फॉर्मर चांसलर हैं, आप बताइए कि आपके हिसाब से ये त्योहार सौहार्दपूर्ण कैसे बने? देखिए, मैं बस ये कमेंट कह के मैं अपना रोजा खोलूंगा, और ये मुद्दे की बात मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, सदियों से, किरणों से, फॉर सेंचुरीज हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैव जेल्ड लाइक शुगर एंड मिल्क। हम लोग दूध और शक्कर की तरह हमेशा से रहते चले आए हिंदुस्तान में। तो अब आने वाले जुमे को, आने वाले होली के खूबसूरत रंगीन त्योहार पे, रमजान के मुकद्दस महीने में हम क्यों नहीं मिलजुल के इस त्योहार को मना सकते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो सियासतदानों की वजह से एक फर्क फैला दिया गया है कि जुमे को 2:30-3 बजे रखो, बिल्कुल हद की जरूरत नहीं है इसकी। हमेशा हम जो हिंदू और मुसलमान हैं, जितने भी सियासतदान हैं, उनसे ज्यादा वर्चस्व है। वो समझते हैं कि हिंदुस्तान तेज काम रफ्तार से जगत गुरु बनने जा रहा है, और उसके लिए हिंदू और मुसलमानों के दिल भी मिलने चाहिए, गले भी मिलने चाहिए, और हाथ भी मिले रहने चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि जो आने वाला त्योहार है, होली का त्योहार, सद्भाव का, सौहार्द का, संभाव का, मोहब्बत का, दुश्मनियां भुलाने का त्योहार है। इसमें हम ये नहीं देखें कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान। अब मैं बिलफर्ज एक बात बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो 40 साल से आ रहा है, उसका नाम है तिलक राज रस्तोगी। मेरे गुलाब लगाता है,
बड़े प्यार से मैं उससे गुलाल लगवाता हूँ। किसी मौलाना साहब ने कह दिया आप इस्लाम से खारिज हो गए, आपने गुलाल लगवा दिया। मैंने कहा देखिए प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपने कहा था किसी के दिल आजारी करना, किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा गुनाह है। अगर मैं अपने दोस्त तिलक से कह देता भाई ये रंग ना लगाओ, मेरे मजहब में मनाती है, कहीं मेरे मजहब में कहीं नहीं लिखा, बल्कि मेरा इस्लाम, मेरी जड़ें और मजबूत होती हैं अगर मैं होली मिलके मनाता हूँ, दिवाली मिलके मनाता हूँ। यही हमारी साझा विरासत है, यही हमारी गंगा जमनी तहजीब है। आने वाले जुमे को मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ कि जुमे का वक्त ना बदले, खैर जो सरकार कहेगी वो सबको मानना पड़ेगा। और किसी के अगर रंग पड़ जाता है, कोई बच्चा गुब्बारा मार देता है, ये पानी भी पाक होता है और ये रंग भी पाक होता है। इसको जो है हिंदू मुस्लिम या मतलब इसको लड़ाई झगड़े फसाद की आग में ना जलाएं। हिंदुस्तान बहुत प्यारा मुल्क है, हमेशा से जैसे हम रहते चले आए हैं इस जुमे को भी रहेंगे। और मुझे पूरा मुकद्दस यकीन है इस आने वाले जुमे को कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई फसाद नहीं होगा। और योगी जी बहुत जबरदस्त एक इंतजाम के साथ चला रहे हैं अपने इस उत्तर प्रदेश को, और बहुत खुशनूदगी के साथ, मोहब्बत के साथ त्योहार भी मनाया जाएगा और हमारा जुमा भी जो है नमाज पढ़ी जाएगी। मैं ऐसी दुआ करता हूँ। देखिए रोजा खुलने वाला है, मैं इजाजत लेना चाहूंगा अपने सभी सियासी भाइयों से। मैं कहता हूँ कि तू मैं ना करें, एक दूसरे की बात सुने और होली का और जुमे का बहुत प्यार से जो है इंतजार करके इसको मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आपने जो बात कही है उस बात से ये यकीन हो गया कि आप जैसे मुसलमान आज इस देश में हैं, और इसीलिए आज जो हमारे प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारे विविधताओं का देश है, हमारा जो देश है वो विविधताओं का है, और यहाँ रंग रूप भाषा धर्म परिवर्तन के बाद भी सब लोग एक साथ रहते हैं, सिर्फ आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज़ अहमद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी खूबसूरत बात करने के लिए। जी संदीप त्रिपाठी जी, आपके पास में आऊँगा, लेकिन इससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जुमे की नमाज और होली का त्यौहार दोनों एक साथ हो और सौहार्दपूर्ण हो, शांति के साथ हो, सद्भाव के साथ हो, लेकिन कैसे इसमें सियासत ने अपना रंग डाल दिया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ लगातार ऋचा सिंह जी, संदीप त्रिपाठी जी, धर्मेंद्र सिंह जी लगातार बने हुए हैं। संदीप त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊँगा। आप जिस तरीके का जिक्र कर रहे थे उस बात का जवाब फिरोज अहमद साहब जाते जाते दे गए। नहीं गौरव जी, मैं यही कह रहा था कि फिरोज जी ने बहुत अच्छी बात की और उनकी बातों से 100% मैं सहमत हूँ। अब लेकिन जो उन्होंने ये कहा एक बात कि योगी जी अच्छे से चला रहे हैं, अब उनको पता है, वो चाहते हैं, वो एक तरीके से तंज कस के गए कि अगर आप अच्छे से चला रहे हैं तो इस तरीके के अधिकारी जो उल जलूल गैर संवैधानिक तंज तो उन्होंने नहीं कसा। नहीं, और कैसे कसा जाता है? तंज नहीं कसा, उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ये उन्होंने बात कही। नहीं गौरव जी, अगर ठीक चल रहा है तो संभल में दंगे थोड़ी ना होते, ये तो यथार्थ है ना। ये तो ये अच्छा दंगे किए किसने? अच्छा चलिए, दंगे हुए तो किए किसने? कौन से समुदाय के लोग थे? ये सरकार बता दे कि 5 लोगों की। आप कह रहे हैं ना, आप बताइए सर संदीप जी, आप बताइए ना, संदीप जी आप बताइए ना, कौन लोग थे दंगे फैलाने वाले? अरे गौरव भाई आप नालियों में जो बुलेट्स पाई गई वो पाकिस्तान की कंपनी में बनती थी, आप देखने रिपोर्ट में निकल कर आया, वहां तक कैसे पहुंची? पत्रकार हो, आपको शर्म आनी चाहिए। सरकार से सवाल पूछो कि क्या भांग खा के। मुझे शर्म आए या नहीं आए आप मुझसे मत कहिएगा, मुझे शर्म आए या नहीं आए आप शर्म आप कीजिएगा। सियासी जमीन खोने के बाद भी इस तरीके की बात आप कर रहे हैं, सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए हमें। आप बता क्यों रहे किस लोग, कौन लोग हैं दंगे फैलाने वाले? आप बताइए सर आप बताइए कौन लोग थे जिन्होंने दंगे फैलाए? वो कौन, लीजिए ये सवाल कौन पूछेगा कि पाकिस्तान की बुलेट कैसे आ रही? किसका फर्ज है पूछना? मैं तो बता रहा हूँ आपको कि भाई ये पाए गए हैं, जांच चल रही है। आप क्या कर रहे हो? आपका क्या काम है? भैया हमें हमारा काम मत बताइए, हम कर रहे हैं अपना काम, हमें हमारा काम मत बताइए। कितने सवाल आपने पूछे, कंप्लीट कैसे आई? तो मैं सवाल कर रहा हूँ ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। आप पहुंचे, बोलो कौन थे जो लेके आए, किस समुदाय के लोग थे? ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब दिलवाता हूँ। ऋचा सिंह जी आप बताइए, दंगा फैलाने वाले कौन लोग थे, किस समुदाय से आए थे? ठीक है, नहीं रुकिए, अब आप रुक जाइए। ऋचा सिंह जी आप बोलिए।
ये पूछ लीजिए ना, 5 ठीक है, लोगों ऋचा के सिंह जी बताइए। इतिहास तक क्यों नहीं बता पाए? वो देखिए, इनके सीओ पास साहब को कह नैतिक दीजिए कि साहस नहीं वो है। बता दें। अभी रुकिए, ऋचा सिंह जी बताइए वो कौन कांग्रेस लोग और थे जिन्होंने दंगे समाजवादी फैलाए? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास नैतिक साहस नहीं है कि ये न्याय और सही के साथ कभी भी खड़े हो सके। अगर होता तो ये बता पाते, क्योंकि ये मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे हैं और ये तो सिखों का कत्लेआम कराने वाले हैं, जो ये बड़ी बड़ी आवाजें निकाल रहे हैं। ऋचा अजीब सिंह जी अजीब सीधा तरीके की। सवाल सीधा जवाब, है ना? सीधा अब सवाल मैं आपको सीधा सीधा जवाब। जवाब दे रही हूँ कि ये तो सिखों के कत्लेआम वो कराने वाले कौन लोग हैं। थे और जिन्होंने संभल में दंगे फैलाए? नहीं, संभल में तो समाजवादी पार्टी के सांसद ने अपने नेतृत्व में दंगे फैलाने का काम करवाया और वहां पे तो एक वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा ही कोर्ट कमिश्नर के सर्वे करने वाले लोगों के ऊपर पत्थर चलाए गए, उनके ऊपर गोलीबारी चलाई गई। बताइए तो संदीप जी, बताइए, इनको मिल गया इसमें भी, जवाब। अगर इसके बावजूद आज तक ये कह नहीं पाए कि ऐसे दंगाइयों को जेल में डालना चाहिए, ऐसे पत्थरबाजों का समर्थन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी करती है। और आपने देखा कि मध्य प्रदेश में जब मुहू में किस तरीके से राष्ट्रीय गौरव के छड़ों में भी जुलूस निकाला जा रहा था, तो उसके ऊपर भी पत्थरबाजी करने का काम किया गया। आखिर हमेशा एक विशेष समुदाय के द्वारा ही हिंसा क्यों की जाती है और उस हिंसा का समर्थन हमेशा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्यों किया जाता है? संदीप जी बताइए। गौरव जी, अब जिसको नूहू पर कहा है यही नहीं पता है हरियाणा में है कि मध्य प्रदेश में है। अब ऐसे शिक्षाविदों से, ऐसे प्रोफेसर से हम कहाँ अपेक्षा कर सकते हैं? हम यही अपेक्षा कर सकते हैं कि वो सिर्फ गाना गाएंगी, चालीसा पढ़ेंगी, योगी चालीसा, मोदी चालीसा। हमने एक सिंपल सा सवाल पूछा, आपने कहा कि पाकिस्तान की कारतूस मिली, हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में एक विशेष समुदाय के द्वारा जो लाकर छिपाया गया था घरों में, ये संदीप जी शोभा नहीं देता। संदीप जी आप बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, एक महिला से इस तरीके से आप बात नहीं कर सकते, आप उनको तो चढ़ा नहीं सकते आप। नहीं संदीप जी आप इस तरीके से नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं आप, नहीं भाषा की और उसकी विनम्रता के साथ बदतमीज लोगों को बुला लेते हैं। कितनी बदतमीज हो तुम? नहीं संदीप जी भाषा की मर्यादा रखिए, दोनों का फीड डाउन करें, दोनों का फीड डाउन करें, आवाज डाउन करें। दोनों से निवेदन करूंगा मेरे शो में कृपया इज्जत से पेश आए, तमीज से बात करें, एक दूसरे से सभ्यता के साथ बात करें। दोनों ही सम्मानी प्रवक्ता हैं अपनी अपनी पार्टी के, दोनों से गुजारिश करूंगा, दोनों से निवेदन करूंगा, मैं दोनों से निवेदन करूंगा शांत हो जाए, दोनों की आवाज नहीं जा रही है ऑन एयर, दोनों की आवाज। संदीप जी आप इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, संदीप जी आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, संदीप जी आप सुलझे हुए व्यक्ति हैं, संदीप जी आप इतने सुलझे व्यक्ति, मैं आपसे गुजारिश करूंगा। ठीक है ऋचा जी आप कृपया शांत हो जाएं, ऋचा जी आप कृपया शांत हो जाएं। धर्मेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं, इस सवाल का जवाब आप ही दे सकते हैं। संभल में एमपी एमएलए आपके हैं सर, लेकिन जब बात दंगों की आती है तब आपकी पार्टी खामोश नजर आती है। सरकार से सवाल करना विपक्ष का काम है, पत्रकारों का काम है, हम भी सरकार से सवाल कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो उस लोकसभा का नेतृत्व करते हैं उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आता, क्यों? संदीप जी मैं आपके पास आऊंगा निवेदन के साथ, आप बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं, मैं निवेदन करूंगा कृपया शांत हो जाएं। ठीक है धर्मेंद्र जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। गौरव जी उनका बयान आया, अब कोई नहीं पढ़ता नहीं देखता है वो अलग बात है, लेकिन पहले दिन से देखिए जो दंगे क्या बयान आया हमें दर्शकों को बता दीजिए कि जुमे की नमाज और होली को लेकर एक बयान आया, वो ये बयान है। अरे गौरव जी जुमे की नमाज और होली को लेकर के तो मुख्यमंत्री जी खुद ही बयान दे रहे हैं कि हम एक वर्ग और ये किसने किया, वो इतिहास में 5-4 साल तक के पीछे तक का इतिहास वो ठीक करने जा रहे हैं। भारत में तमाम आक्रमण आक्रांता हुए कहां तक ठीक करेंगे? जब क्या बौद्धिस्टों को क्या बिंबिसार की हत्या करके अजात शत्रु हुए वो बदला लेने जा रहे हैं? सवाल देखिए उस पर मत जाइए, नहीं तो बहुत तीखी बात हो जाएगी और बुरा लगेगा लोगों को। इतिहास में जाएंगे कालखंड में तो मिर्जा राजा जैसी इतिहास बदल देंगे जिनके परिवार को राजस्थान में उप मुख्यमंत्री बना के रखे। गौरव जी मैं कह रहा था कि भाई देखिए उस समय जब दंगे की बात आई, किस भर के लोग दंगा किए, भाई भर का क्या? आप बताइए 19 तारीख को वोटिंग के एक दिन पहले कोर्ट का आदेश होता है, जिला प्रशासन खाली बैठा था, जाकर के वहां दंगा कराता है। वहां तो दंगा सच में वहां के स्थानीय प्रशासन ने कराया, उनकी लापरवाही या उनकी जो तैयारी थी दंगा कराने की उसके चलते दंगा हुआ। किस विषय को आरोप प्रत्यारोप लगे, आखिर वही अफसर आज तक क्यों बैठे हैं? अगर आपका जो प्रश्न है वो वाजिब है। मैं ऋचा जी आपके पास आऊंगा। ऋचा जी विपक्ष आरोप लगा रहा है सत्ता के संरक्षण में अधिकारी जो है गैर कानूनी काम कर रहे हैं,
नहीं, देखिए, चूंकि विपक्ष हमेशा से गैर कानूनी कामों का सरगना रहा है, उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी ने माफियाओं की सरकार चलवाई है और माफियाओं को संरक्षित करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो चुका है और यहाँ पे कानून का शासन का पालन होता है। संभल की जिसकी ये बात कर रहे हैं, कोर्ट कमिश्नर के आदेश पे सर्वे हो रहा था, लेकिन यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चूंकि बैठ के अफवाह फैलाने का काम करते हैं। अच्छा, उम्मीद भी कैसे की जाए? कोर्ट कमिश्नर के सर्वे को स्वयं अखिलेश यादव जी खुदाई कहने का काम करते हैं और वही काम इनके पार्टी के सांसद द्वारा भी किया गया और मस्जिद की सीढ़ियों के बाहर खड़े होकर तमाम लोगों को उकसाने का काम किया गया। खुदाई जैसे शब्दों को फैलाया गया, अफवाह फैलाई गई। तो इस तरीके से इन लोगों ने लोगों को उकसाकर दंगे करवाए। ये तो वहां पे पुलिस प्रशासन मुस्तैद था जिसने संभल को संभाल लिया और वहां की हिंसा को आगे नहीं भड़कने दिया और किसी भी दंगाई को उत्तर प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा, ये संभल के प्रशासन ने बताया है। आज संभल में शांति इसलिए है क्योंकि संभल में दंगाई जेल में है, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी के लोग तो जेल में भी दंगाइयों से मिलने चले जाते हैं, पत्थरबाजों के भी समर्थन में खड़े हो जाते हैं। संदीप जी के पास आएंगे और स्वयं इनके सांसद के ऊपर भी एफआईआर हुई है। बिल्कुल, ऋचा जी मैं आऊंगा, अभी संदीप जी से बात कर लेते हैं क्योंकि एक बार दो लड़कों की जोड़ी ने कमाल मचाया था, धमाल मचाया था। इस बार लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में बड़ा शानदार प्रदर्शन जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किया है। उनका भी पूरा फर्ज है अपनी बात रखने का। संदीप जी अपनी बात रखिए। धन्यवाद गौरव जी, लेकिन रिक्वेस्ट है कि कम से कम बात आ जाए। देखिए, बड़ी विडंबना यही है, सच्चाई ये है कि जब आप तार्किक आधारों पर इनसे सवाल पूछेंगे तो यहाँ वहां चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे, आपको गरियाना स्टार्ट कर देंगे, आपको बदतमीज बताएंगे, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करेंगे। हम जहां से हमने बात खत्म की, मैं वहीं से शुरू करूंगा। भाई, पाकिस्तान का कारतूस है, अफगानिस्तान से AK-47 आ रही है, बॉर्डर आपका, आपके पास आपके पास CBI, आपके पास ED, आपके पास LIU, आपके पास IB। क्या कर रहे हो? भांग खा के सो रहे हो कि गांजा पी रहे हो? भाई, ये जो है आज भी क्या संगम वाला। संदीप जी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। बड़ी विडंबना, सुन लीजिए, मुद्दे की ही बात कर रहा हूँ। तो आप आकर सिर्फ विपक्ष पर आक्षेप लगाकर बच नहीं जाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि होली और रमजान दोनों सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाए। ये जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि दंगा हो। आप क्योंकि आपको वोट की फसल काटने में आसानी होती है जब इस तरीके से दंगा होता है। आप उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के किसी बच्चे से पूछेंगे कि जब दंगा होता है तो राजनीतिक रूप से फायदा किसको होता है, तो सभी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस तो कभी नहीं चाहेगी कि दंगा हो, सपा तो कभी नहीं चाहेगी कि दंगा हो, क्योंकि सबको पता है कि अगर दंगा होता है तो उसको फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। हम कहेंगे दंगा चाहेंगे? भाई, दंगा तो भारत, जब आप उठाकर इनका रिकॉर्ड देख लीजिए, ये दंगे से ही पैदा हुई पार्टी है। ये दंगा से पैदा हुई पार्टी, दंगा से ही निकलकर ये ठीक है संदीप जी, ठीक है। तो आज ही अगर ठीक है संदीप जी, कोई नई बात नहीं है। ठीक है संदीप जी, मैं एक लाइन में आपसे जवाब चाहता हूं, सिर्फ एक लाइन में। जी सर। प्रशासन जो काम करता है जिले में, समाज का भी 30% योगदान रहता है प्रशासन की मदद को लेकर के। 30% योगदान रहता है राजनीतिक लोगों का जो कार्यकर्ता होते हैं, किसी भी विशेष धर्म, पार्टी, समुदाय, दल किसी से भी हो, और 40% रहता है सरकार का। यानी कि प्रशासन सभी के सहयोग से काम करता है सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से एक सौहार्दपूर्ण कदम बता दीजिए जो संभल को लेकर के उन्होंने उठाया और कहा कि अब कोई दंगा नहीं होगा, अगर गलती से गुलाल लग भी जाएगा तो भाई बुलाकर गले लगना है और कोई दंगा नहीं फैलाना है। एक बता दीजिए। मैं बताता हूं सर, जो भी पीस कमेटियां बनती हैं थानों में, उन सारी कमेटियों में सारी पार्टी के जितने भी राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग होते हैं, सब होते हैं। और प्रशासन का ये कर्तव्य होता है कि उस पीस कमेटी की मीटिंग बुलाता है और उस पीस कमेटी में जिसको जो दिक्कत होती है, जो कहना होता है, वो कहा जाता है। अब रही बात आपकी नेताओं की बात, आप ये कह रहे हैं कि किसने कहा। बिल्कुल हम गांधीवादी लोग, हम तो जो है इस पर अल्लाह तेरों ने दोनों में विश्वास करने वाले लोग हैं। यही इन लोगों को खलता है कि कैसे ये लोग ईश्वर को भी मान लेते हैं, अल्लाह को भी मान लेते हैं, गॉड को भी मान लेते हैं, जो है गुरु नानक को भी मान लेते हैं, और यहाँ तक कि महापुरुषों में संत रविदास और जो है संत कबीर को जो है भी मान लेते हैं। दिक्कत ये है कि जब
आप जहां पर जो है सिर्फ आप चाहते हैं कि वन मैन आर्मी टू मैन शो या एक ही जी जी संदीप जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही संदीप जी? बिल्कुल आ रही है सर जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भारत विविधताओं का देश है और विविधि जो कैसे एकता में अनेकता होती है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। आप देखिए, मैं फिर यही कहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी या जो भी मौजूदा सरकार पार्टी की सरकार होती तो उसका मुख्य फर्ज था कि किस तरीके से सौहार्दपूर्ण मुस्लिम अपना जो है त्योहार मनाए। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी ने तो बयान दे दिया ना सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए, उनके बयान पे सियासत होने लगी। नहीं तो सर क्यों आप जो है ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो संविधान के अनुकूल बोल ही नहीं रहा है? अभी आपने अपने बात अपने स्टार्ट की इंट्रो में। मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा। कुमार राकेश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, ठीक है, आपके सवाल का जवाब नहीं, ठीक है ठीक है। आपने कहा ये टीवी का मंच है संदीप त्रिपाठी जी, ये राजनीतिक मंच है, टीवी का मंच है। गागर में सागर आप भरते हैं, ये सभी जानते हैं, कम में बड़ी बात आप कह देते हैं। राकेश कुमार जी आपके पास आऊंगा। कुमार राकेश जी अपनी बात रखिए। नहीं, सवाल क्या आपका? संदीप त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार ऐसे व्यक्ति का समर्थन करे जो संविधान के अनुकूल बोल ही नहीं रहे हैं। मैं संदीप जी को काफ़ी वक्त से सुन रहा था और उन्होंने पूरे भारतीय इतिहास संस्कृति के खिलाफ अपनी बातें रखी है। एक नैरेटिव्स 1947 के बाद जो देश में बनाया गया और ऐसा नैरेटिव्स जो आज की तारीख में देश नहीं जागता, सरकार नहीं चेतती, एक नया पाकिस्तान फिर से बन जाता और बनने की कगार पे है। संदीप जी जैसे नेता को महू में जो हुआ अभी क्रिकेट को लेकर के मध्य प्रदेश में, उस पर भी टिप्पणी करनी चाहिए। जिस तरह से वहाँ पे शांतिपूर्ण संप्रदाय ने और शांतिपूर्ण व्यवहार किया, उस पर वो क्या बोलेंगे? क्या राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट आया? कोई अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया? नहीं आएगा। क्या राहुल गांधी महाकुंभ स्नान जो है 144 वर्ष के बाद जो हमारी सनातन संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में, वहाँ गए? नहीं गए। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा गई? नहीं गई। तो मुद्दा ये है कि आपने जो कांग्रेस ने भारतीय संविधान का संविधान बनने के बाद से ही मखौल उड़ाया, उस मखौल के तहत 80 से ज़्यादा बार संविधान का संशोधन किया गया, संविधान अपने सुविधा के अनुसार। और जिस तरह से भारत की संपत्ति को, भारत की सनातन संपत्ति को, ऐतिहासिक संपत्ति को जिस तरह से दुरुपयोग किया गया राजनीतिक हितों के लिए, स्वार्थ के लिए, इस पे इनका क्या जवाब है? वक्फ बोर्ड को 90 लाख किलो वर्ग मेरी जमीन एक 4 पाकिस्तान समा जाए, उस पे इनका क्या कमेंट है? 1991 में वर्शिप एक्ट पास किया गया, क्यों किया गया? उस पे क्या कमेंट है? तो ऐसे प्रबुद्ध जो भी नेता हैं संदीप जैसे, उनसे हम भारत के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में मुझे नहीं लगता है अब ज्ञान लेने की जरूरत है। क्योंकि उन्होंने पूरे शिद्दत से, पूरे प्लानिंग से भारत को टुकड़े टुकड़े करने की पूरी रणनीति पे काम की है। एक एक इतिहास गवाह है, इतिहास का कन कन गवाह है। कुमार राकेश जी, इतिहास को तोड़ा है, खड़े कर दिए हैं आपने। एक मिनट, बहुत मैं धैर्यपूर्वक उनको सुन रहा था। आप उनको बार बार बोल रहे थे, बार बार भारत की संस्कृति को। भाई इस्लाम 1400 साल का नहीं है, लेकिन भारत की हिंदू सनातन संस्कृति 1,15 लाख साल से ऊपर है। मैं कोट कर रहा हूं, मैं हवा में बात नहीं करता। टी रिचर्ड ब्लचन ब्रिटिश म्यूजियम के डायरेक्टर थे, उन्होंने इंडिया हिस्ट्री ऑब्जेक्ट किताब लिखी। उन्होंने लिखा 1.5 मिलियन इयर्स ओल्ड। और जहाँ तक अभी संभल की हम बात कर रहे हैं, 1526 में हमारे भगवान विष्णु का मंदिर को तोड़ा गया। और ऐसे हजारों मंदिर हैं जो भारत में तोड़े गए हैं, उस पर कोई कमेंट ना सपा का नेता का होगा, ना कांग्रेस का नेता होगा। आज तक किसी ने नहीं सुना होगा। तो मुद्दा यह है कि जो बहुसंख्यक है भारत में, वो अल्पसंख्यक की तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है, बेचारा बनाया जा रहा है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है, उनको बोलना चाहिए। या कांग्रेस की पुरानी संस्कृति जिम्मेवार है, उनको बोलना चाहिए। सपा के जिम्मेवार है, उनको बोलना चाहिए। ये पहला देश है विश्व का जहां की बहुसंख्यक अल्पसंख्यक से भी बदतर स्थिति में जी रहा है। हिम्मत है तो जरा बात कीजिए मिडिल ईस्ट में,
रोज 4 मस्जिद बुलडोजर चला जाते हैं। हिम्मत है, अभी पोलैंड ने बैन कर दिया, वहां जाके बात कीजिए। हिम्मत है, वे पूरे यूरोप में इस्लामीकरण के खिलाफ बात हो रही है, वहां बात कर देखिए। हमारे धर्म, हमारे संस्कृति, हमारी संस्कृति प्रकृति को जिस तरह से आप छोड़ेंगे, आने वाला समय आपको माफ नहीं करेगा। ठीक है जी, संदीप जी बोलिए। सर, पहला सवाल था कि कुंभ में आवाज बढ़ा दी जाए स्टूडियो में कृपया। जी, पहला सवाल आपका था पत्रकार महोदय, कुंभ में राहुल जी या अन्य कांग्रेस के नेता नहाने नहीं गए, इसलिए उन्होंने सनातन की संस्कृति के खिलाफ काम किया। मतलब कुमार जी ये कह रहे हैं कि 70% मंत्री, केंद्रीय मंत्री नहाने नहीं गए, वो जो है मंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ। आप बात को डिस्टॉर्ट मत कीजिए प्लीज। मैंने नाम लिए, कैटेगोरिकली नाम लिया, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो कांग्रेस के कर्णधार हैं, किसी की हिम्मत नहीं उनके खिलाफ बोलने की। सभी जमानत पे हैं, सभी बेल पे हैं, सभी अपराधी हैं, अपनी बात, सभी अपराधी हैं, चोर डकैत अपनी बात को धैर्य पूर्वक रखें। संदीप जी, संदीप जी, आप क्या तो नहीं कह रहे? रुकिए कुमार जी, क्या सोनिया गांधी बेल पे नहीं है? क्या राहुल गांधी बेल पे नहीं है? क्या आपकी आवाज नहीं जा रही? कुमार जी, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। संदीप जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, संदीप जी रुकिए, संदीप जी आपकी आवाज ऑन एयर जा ही नहीं रही है, आपकी आवाज ऑन एयर जा नहीं, सुन लीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, बड़े शांतिपूर्ण और बहुत ही धैर्यपूर्वक इन्होंने अपनी बात रखी। स्क्रीन पे लाइए। मैं शांति से सुनता हूँ, शांति से कहना पसंद करता हूँ, लेकिन अगर बीच में कोई उकसाता है तो मैं नहीं उकसाने, वही तो आप कीड़ों से कैसे स्क्रीन पे लाइए, चलिए बात करते हैं। अरे भाई, आपको पता नहीं है। एक मिनट, कुमार जी आपकी आवाज नहीं जा रही, कुमार जी नहीं जा रही। अरे आवाज को इस तरह करेंगे तो मैं फिर नहीं आऊंगा। बात दोनों तरफ से होनी चाहिए। मैं वही कर रहा हूँ सर, मैं वही कर रहा हूँ। मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ, ये कोई तरीका नहीं है वरिष्ठ पत्रकारों से बात करने का। अगर आपको कोई बात रखनी है तो मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। संदीप जी, आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। संदीप जी, आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मुझे इस सवाल का जवाब दे। क्या सोनिया गांधी जमानत पे नहीं है? क्या राहुल गांधी जमानत पे नहीं है? क्या तथ्य को भूल जाए? 5,000 करोड़ ज्यादा घोटाला किया नहीं किया उन्होंने? रॉबर्ट वाड्रा बेल पे नहीं है? इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए पहले। ठीक है, संभल पे जवाब दीजिए। संभल पे भी आते हैं हम, मुद्दे पे लौट आते हैं। कुमार जी, मुद्दे पे लौट आते हैं। संदीप जी संभल, मुद्दे से नहीं भटकते। संदीप जी सच बोलिए तो आप कुछ भी बोलेंगे, मुद्दे पे आते हैं। तैयार नहीं। कुमार सर मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। 10 साल से सरकार चला रहे, क्या घास छिल रहे हैं? राहुल गांधी को जेल आकर सिर्फ टॉर्चर करिएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है कुमार जी, आपने जो सवाल किया, मैं धैर्यपूर्वक अपनी बात रखिएगा। कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे भी बड़े होंगे, अपनी बात को। 9 साल हो गया डिबेट जी साहब। देखिए, बड़े आप हमसे छोटे हैं तो क्या करेंगे कि आपको मैं बोल दूं? जी, ये तो नहीं होता ना। हम सभी पैनल में बैठे हैं तो सभी अपने आप में मूर्धन्य हैं, तभी यहाँ पर बैठे हैं। बिल्कुल, लेकिन तरीके से बात रख लीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट। तो बीच में ये क्या है? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बोला, मैंने आपको शांति से सुना। जी, अपनी बात रखिए। मैं अगर गैर तथ्यात्मक बात करूंगा तो क्या? जी बोलिए। हमने ये कहा कि 70% मंत्री नहीं नहाने आए, तो क्या वो सनातनी नहीं है क्या? 60 करोड़ लोग आए, जो सरकार कहती है, जो कि बढ़ा चढ़ा के बताती है। लगभग मान के चलिए 80 करोड़ लोग नहाने नहीं गए, सनातनी लगभग 60 करोड़ नहाने नहीं गए, तो क्या वो सनातनी नहीं है क्या? तो ये कहना कि किसी एक जो है इस तरीके के सांस्कृतिक आयोजन। संदीप जी, मैं अब कहना चाहता हूँ एक बात। संदीप जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं कुमार जी की बात को क्लियर कर देता हूँ। देखिए, कुमार जी की बात को मैं क्लियर कर देता हूँ। संदीप जी, परिवार का मुखिया अगर कोई काम कर लेता है तो नीचे के लोग करें ना करें, लेकिन मुखिया ने कर लिया। कांग्रेस पार्टी के जो कर्णधार हैं वो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कर्णधार हैं। इनमें से कोई एक चला जाता तो कम से कम आपके पास आज जवाब तो होता कि भाई हमारे परिवार के अग्रज चले गए थे। मैं जवाब देता। बहुत बढ़िया, आप बहुत सटीक ये सवाल था आपका। गौरव जी, जिस तरीके से मैं बहुत सारे डीडी न्यूज से लेकर सारी राष्ट्रीय चैनलों पर एक बात बोली थी, ये जब भगदड़ नहीं हुई थी तब, इसलिए मैं यही कह रहा हूँ, एक किसी बड़े नेता के आने पर किस तरीके से संगम क्षेत्र में अव्यवस्था होती थी। मेरा ये पर्सनली मानना था कि बिल्कुल ऐसे नेताओं को, किसी भी नेता को नहीं आना चाहिए। अगर आना है तो प्रोटोकॉल छोड़कर आ पाइए। ठीक है। आप भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी सर भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, उनकी ये रणनीति थी कि कोई कांग्रेस का बड़ा नेता आए और इस तरीके की भगदड़ हो और फिर आईएसआई से जोड़कर बताए कि इनकी साजिश थी।
ये मिलकर इस तरीके से यहाँ संगम में लोगों को चलिए बर्बाद किया। संदीप, समय कम है, मैं जवाब देता हूं। संदीप जी समय कम है, मैं 30 सेकंड में अपनी बात मैं रखें। जोड़ता हूं उनकी बात। मैं समापन की ओर बढ़ रहा हूं। मैं इनकी बात को जोड़ता कुमार हूं। जी 30 सेकंड बात रखिए। मैं संदीप जी, मैं 10 सेकंड में बात रखा हूं। संदीप जी समय कम है, संदीप जी समय कम संदीप है, जी की माफी बात चाहता को मैं हूं। जोड़ देता हूं। संदीप जी की बात जोड़ देता हूं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश सीएम, सचिन पायलट, ठीक है, अजय राय, ये सारे लोग कांग्रेस के ही थे और ये लोग जाके वहां के ठीक डुबकी है, लगाया। हम कुंभ पे चर्चा हो गई, कुंभ हो गया, सफल आयोजन हो गया, विश्व में उसकी जय जयकार हो गई। अब संभल की बात कर लेते हैं जाते जाते। ठीक है, कुमारी संभल की बात कर लेते हैं। धर्मेंद्र जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि वहां चुने गए जनप्रतिनिधि आपकी पार्टी से हैं। प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है, समर्थन के लिए आपके जनप्रतिनिधि किस तरीके से खड़े हुए हैं, एक लाइन में अपनी बात कह दीजिए। संभल नहीं, देखिए अभी आज आपका बयान देख लीजिए। हमारे नकवी साहब जो रामपुर से एमपी हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सब लोग अपना त्योहार सौहार्दपूर्वक मनाएं और प्रशासन के लोग जो पीस कमेटी में तय किए उसका पालन करें। एक लाइन में यही हमारे वहां के भी एमपी ने कहा। ठीक है। हमारी बहन ऋचा जी सुप्रीम सामने में 30 सेकंड सारी बातें कुमार साहब से सुप्रीम। ठीक है, ऋचा जी एक आखिरी 10 सेकंड में आपसे कमेंट लेना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐसे समय पर बयान आना, जब होली और जुमे की नमाज एक साथ है, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में विकास और विरासत के समन्वय की राजनीति हो रही है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, दूसरी तरफ वही हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित किया जा रहा है। और ये वही काल है जहां पे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रत्येक त्योहार सौहार्द से मनाए जाएंगे। अब वो दौर चला गया कि जब मंदिरों की घंटियों को रस्सियों से बांध दिया जाता था। अब वो दौर चला गया कि जब ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ऋचा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत आभार, धर्मेंद्र सिंह जी आपका भी, कुमार राकेश सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूरी चर्चा का लोहा लुआब यही है कि सभी चाहते हैं कि ये जो त्योहार है वो सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाए, लेकिन सियासत अपने रंग इसमें ना मिलाए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इंडिया का सवाल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।